अब स्टार्ट करें। एक पेज में एक्स्ट्रा लूं, थोड़ा सा मैं इसको रिवाइज करा दूं आपको, फिर आज के टॉपिक को हम रेज करें। प्यारे दोस्तों, हमारे चैप्टर का नाम नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, पक्का? प्यारे दोस्तों, हम एनजीओज या एनपीओज क्या होती हैं जिसका बेसिक मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता? प्यारे दोस्तों, खाली सोशल वेलफेयर करना नहीं कह सकते, बस ये कहना प्रॉफिट अर्न करना मोटिव नहीं है। हो सकता है किसी खास ग्रुप ऑफ पीपल को हेल्प करना हो, है ना? प्यारे दोस्तों, दैट इज डिफरेंट। तो नॉन प्रॉफिट को नॉन प्रॉफिट से ही रिप्रेजेंट करो, प्रॉफिट मोटिव नहीं है। प्यारे दोस्तों, साल के दौरान कौन सा अकाउंट बनाती है? रिसिप्ट एंड पेमेंट के यहाँ सबसे ऊपर क्या आता है? नहीं, वो तो कॉलम होगी। पहली एंट्री क्या आती है? नो। हाँ, बैलेंस बीडी। ये पिछले साल का ओपनिंग कैश बैलेंस होगा ना? ये किसकी तरह काम करती है? कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट या कैश बुक? इसमें कैश बुक का मतलब कैश वाली ट्रांजैक्शन करते हैं, बैंक वाली या दोनों वाली? दोनों वाली करते हैं भैया। फिर जो भी पैसा आए यहाँ पे डालेंगे ना, ऑल रिसिप्ट। कोई बताओ ना, इसमें कुछ खास था? सारे सालों की, प्रीवियस ईयर का भी जो पैसा इस साल आएगा वो भी, करंट ईयर का भी और फ्यूचर ईयर का भी। प्यारे दोस्तों, इनकम, ये रिसीप्ट के दो बड़े रिसोर्सेज बता दो, उसकी हम बहुत चर्चा कर चुके हैं, हनी मैन। अब प्यारे दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखें? ऑल पेमेंट्स। किस साल की? हाँ, जो इस साल पेमेंट करी वो चाहे किसी भी साल के नाम की होगी, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, फ्यूचर ईयर, है ना भैया? सब हमने यहाँ डाल दिया। आखिरी में जो बचेगा वो क्या बचेगा? ये अकाउंट क्या ट्रायल बैलेंस की तरह काम करता है? बोलो हाँ या ना। कैसे ट्रायल बैलेंस की तरह कैसे मयंक? क्योंकि अगर क्लोजिंग कैश बॉक्स में जितना पैसा बच गया वो यहाँ डाल दें और दोनों साइड मैच कर जाए तो हिसाब किताब सही है। नॉन कैश ट्रांजैक्शन हमारा कैशियर कहाँ लिखता है? साल के एंड में हम इसके फाइनल अकाउंट बनाने के लिए किसी रियल अकाउंटेंट को देते हैं। पहला अकाउंट कौन सा? फिर ये किस बेसिस से बनता है? एक्रूअल बेसिस का मतलब यहाँ पे क्या डालते हैं? ऑल एक्सपेंसेस ओनली ऑफ। यहाँ पर क्या डालेंगे? ऑल इनकम ओनली ऑफ। पक्का ना भैया? बैलेंस फिगर यहाँ पे आया तो क्या? सरप्लस बोले तो फायदा। पिछले साल की क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। क्या बोलते हैं? फिर इस साल की क्या बनाएंगे? स्टेटमेंट ऑफ फेयर में असेट्स डालेंगे, पिछले साल की लायबिलिटी। बैलेंस फिगर क्या निकलता है? कैपिटल फंड यहाँ पे डालते हैं। सरप्लस निकले तो इसमें, और डेफिशिएंसी निकले तो सरप्लस का एक नाम और। सरप्लस को सरप्लस तो कहते हैं, एक और नाम। ये कौन सी साइड है, कोई याद दिलाओ? और ये वाली? प्यारे दोस्तों, सरप्लस कब निकलेगा? कौन सी साइड बड़ी हो? तो इसको कहते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। क्या कहते हैं? डेफिशिएंसी का दूसरा नाम? पक्का? सरप्लस हो तो क्या करेंगे? डेफिशिएंसी हो तो सब चीजें असेट्स लायबिलिटी डाल देंगे और टोटल करेंगे तो क्या आएगा? मैच करेगा। प्यारे दोस्तों, हमने रिसीप्ट के अंदर दो बड़ी रिसीप्ट, सब्सक्रिप्शन एंड डोनेशन के बारे में आपसे सारी कहानियों की चर्चा करी। और लास्ट क्लास में कहानी बहुत बहुत शानदार थी, बैड डेप्ट की। किसकी भैया? एक बार याद दिला दो। चंदा जो भी होता है जनरली डूबता, इट्स अ वेरी वेरी रेयर केस जब एनजीओ के अंदर, एनपीओ में चंदा डूबे। प्यारे दोस्तों, चंदा डूबे तो किस साल का? उसका बहुत एक शानदार केस था। तो कल की क्लास, मैंने कल की क्लास को छोड़ के कई मित्रों ने मुझे लिख कर भेजा था कि सारी क्लासें अपलोडेड नहीं है बीसीसी ऐप पर। अब स्ट्रेटेजी का पार्ट है। क्यों है, मैं उसका कारण बताता हूँ। आप में से ही एक प्यारा मित्र, बहुत प्यारा मित्र है वो, जो मन की बात कहे और अपनी समस्या पूछे समझे, तो प्यारा होना ही चाहिए। तो बड़ा ईमानदार मित्र था, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहा, मेरे सामने ही बैठा है मित्र। प्यारे दोस्तों, उस मित्र ने मुझे कहा भैया, मैं, वो जनरली दूर से है, कभी कभी आता है, आ जाए। प्यारे दोस्तों, वो मित्र बोला भैया मैं क्या करता हूँ, क्लास लेता हूँ, क्लास लेता हूँ तो मन करता है आज की क्लास छोड़ दूँ, 2 घंटे बाद ले लूँगा। अभी छोड़ दूँ, 2 घंटे बाद ले लूँ। 2 घंटे बाद मन क्या करेगा, सब बताओ? कल ले लूँ। कल क्या करेगा? कल कभी आएगी या नहीं आएगी?
वो ईमानदारी से मुझे सारी चीज बताया, बोले कल आती ही नहीं है, क्लास से जुड़ जुड़ के बुग्गा बन जाता है और फिर वो कभी अटेंड ही नहीं होती और प्रॉब्लम का बुग्गा बन जाता है। आर यू गॉट इट? सो ये पाप नहीं होना चाहिए। तो उस मुझे मेरे मित्र ने इंस्पायर किया, तो मैं अपलोड तो करता रहूंगा लेकिन ओपन नहीं करूंगा अब तुम्हारे लिए, पेपरों के दौरान ओपन कर दूंगा सबको। क्लियर है ना? ताकि रिवीजन की जरूरत पड़े एक टाइम के बाद, तो महीने में एक बार ही ओपन करूंगा अब। तो इसीलिए अब क्लास बीसीसी ऐप के माध्यम से डिपेंड होकर नहीं बैठना कोई भी प्लीज़। ठीक है? क्या मेरे को ऐसा कर लेना चाहिए? बनाया तुम्हारे लिए था बीसीसी ऐप ताकि बच्चे लोग अच्छे से पढ़ सकें, पर जहाँ जहाँ लिमिटेशन आएगी तो तुम ही मुझे बताना भी कैसे करें कि ज़्यादा अच्छा हो जाए। चलें जी, अब स्टार्ट करें। प्यारे दोस्तों, अब हम आज एक्सपेंडिचर के बारे में इसकी चर्चा करेंगे। अब ये बड़ा शानदार है, तो इसको लेकर कैसे करें, क्या करें, बड़े ध्यान से सुनना। क्लियर है? करें स्टार्ट। तो आज की हमारी पहली कहानी, कितने केस डोनेशन के हो गए थे, कई केस सब्सक्रिप्शन के, कई केस। केस नंबर 1, पहला बहुत बढ़िया वाला बनाऊं या पहला आसान वाला? केस 1, एक्सपेंसेस पेड का। किसका भैया? अब प्यारे दोस्तों बहुत ध्यान से इसे समझना, बहुत कंसंट्रेट करके। इट्स अ वेरी रेयर, वेरी स्पेशल। प्यारे दोस्तों, मुझे कहा गया एकदम आसान सा लेता हूँ सबसे पहले। ड्यूरिंग द ईयर, सपोज करो हम सब ने मिलकर एक एनजीओ बनाई। क्या बनाई भैया? सब ने एनजीओ बनाई। मेरी बहन, नाम बता अपना। ये कनिका ने, कनिका को उसका कैशियर बना दिया, खजांची बना दिया। सो इसने क्या बनाया ड्यूरिंग द ईयर? हमारे फर्म के अंदर कोई मैनेजर काम करता था। क्या करता था भैया? मैनेजर काम करता था, तो इसने उसको सैलरी दी होगी कनिका ने। कनिका ने सैलरी पे की, बड़े ध्यान से देखना, कितने हजार? देख के बताओ, चिल्ला के। और ब्रैकेट में लिख दिया फॉर 11 मंथ। प्यारे दोस्तों बस इतना ही लिखा और कुछ नहीं लिखा। अब कोई एडजस्टमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, बस कहती है फाइनल अकाउंट बनाना है। फाइनल अकाउंट बनाए भैया, फाइनल अकाउंट बनाए। पहला आसान सा केस लेता हूँ, धीरे धीरे बढ़ाता हूँ। अब फाइनल अकाउंट बनाए तो कोई मुझे बताओ ना क्या क्या बनाना होगा। प्यारे दोस्तों ये सपोज करो 31 दिसंबर 21 था, तो ये फॉर द ईयर 31 दिसंबर 21 होगा। पिछला साल बताओ ना क्या तो क्या होगा? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर 31 दिसंबर 20। फिर क्या भैया? बैलेंस शीट 31 दिसंबर 21। अच्छा, रट्टा मार के प्लीज मत चलना, लॉजिक से चलना। अब चलते हैं प्यारे दोस्तों, सैलरी हमने कितनी पे करी? कोई एडजस्टमेंट है? अच्छा, सैलरी असेट्स होती है, लायबिलिटी होती है या खर्चा होती है? प्यारे दोस्तों अगर इस बहन ने इस ब्रैकेट में कुछ ना लिखा होता तो मैं आंख बंद करके सारी सैलरी को एक्सपेंडिचर साइड में डाल देता, पर इस बहन ने 11 महीने कुछ लिखा है, इस कारण से मैं 22,000 यहां नहीं डाल पाऊंगा। कोई कमी बता दो, 22,000 क्यों नहीं डाल पाएंगे, कारण बता दो। हाँ भैया, यहाँ पे तो पूरा इस साल का खर्चा डालना है, जबकि इस बहन ने पे कितने महीने का किया? अब प्यारे दोस्तों इसका मतलब सैलरी जो हमने पे की वो कितने महीने की करी? साल में महीने कितने होते हैं? तो आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी रह गई? क्या ये समझ में आता है? प्यारे दोस्तों अब कैसे निकालूं वो एक महीने की सैलरी, ये बताओ। हाँ बहुत बढ़िया, हमने कितना पे किया? कितने महीने का था? तो 11 मंथ से मैं डिवाइड करूं तो एक महीने की नहीं आएगी या आ जाएगी? 4 महीने की निकालनी होती तो मल्टीप्लाइड बाय किससे करता? 100। प्यारे दोस्तों कितनी आ गई, कोई बता दो कैलकुलेट करके। अब प्यारे दोस्तों ये आउटस्टैंडिंग सैलरी, अच्छा ये 22,000 तो मेरा रिसिप्टेंट पेमेंट में है, लेकिन आउटस्टैंडिंग है ये रिसिप्टेंट पेमेंट में है, ये सपोज टू बी एडजस्टमेंट है। तो प्यारे दोस्तों एडजस्टमेंट की कितनी एंट्रियां करते हैं, 1 या 4? बहुत बढ़िया, कितनी करते हैं? 2। आ रहा है ना दोस्त? अब जरा ध्यान से देखना, मैं इसका वर्किंग नोट बना रहा हूं। यहां पे सैलरी का पेड अमाउंट मुझे दिया था 22,000 रुपया, ठीक है ना भैया? अच्छा, मैंने कितना सैलरी नहीं दिया? अच्छा, जो भी मैनेजर हमारे यहाँ काम करता था हमने सैलरी दी या नहीं दी? अच्छा नहीं दी तो हमारी असेट्स हुई या लायबिलिटी? कुछ नहीं बोला दोस्तों इसमें, किस साल की? चिल्ला के भाई कुछ बोला नहीं तो किस साल की नहीं दी? इस साल की। तो इस साल की लायबिलिटी क्या लिखो यहाँ पे, सब बता दो। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने हजार?
भैया अब कीमती है, बड़े ध्यान से सुनना और थोड़ी देर के लिए सब्सक्रिप्शन के टॉपिक के ऐड सब्ट्रैक्ट को अलग करना, इसके अंदर कोरिलेट नहीं करना। टेल मी, दोबारा बताओ ये क्या दिया? एक्सपेंडिचर में सैलरी का पेड अमाउंट आएगा या सैलरी का इस साल का खर्चा आएगा? खर्चा आएगा ना, खर्चा आएगा इस साल का। अच्छा कितनी पे करी, कितनी पे नहीं करी? जो हमने नहीं पे करी वो किस साल की? इस साल का कुछ और है, खर्चा है। मुझे टोटल खर्चा निकालना है, वो मैंने पे नहीं किया तो इस पेमेंट में नहीं जुड़ा हुआ, तो क्या करूं भैया? टोटल क्या ये समझ में आया? ऐड क्यों करा है ना? कितना रुपया? पूरे साल का खर्चा। प्यारे दोस्तों ये 24,000 देखना, मैं यहाँ पे डाल दूं। अच्छा देखना, अब मैं एक बार चेक करके दिखा दूं। ये सैलरी की मैंने 22,000 की एक एंट्री करी और एडजस्टमेंट में जो आउटस्टैंडिंग सैलरी थी जो मेरे को ब्रैकेट से पता चली उसकी मैंने देखना गिन के 2 एंट्री कर दी। क्या ये सबको आ गया? पक्का? थोड़ा सा तेज चलना, आ गया ना? अच्छा सा है ना? अब मैं एडवांस और आउटस्टैंडिंग सब धीरे धीरे करके इकट्ठा करूंगा, तेज तेज चलना। भैया क्लास से पहले कुछ मेरे 3-4 मित्र बाहर इंस्टीट्यूट के खड़े थे। थोड़ा सा पैंडमिक का और माहौल भी समाज का अच्छा नहीं है, इसीलिए कोई भी मित्र बाहर खड़ा नहीं होगा, अंदर आके बैठ जाएंगे। क्लास से पहले भी और क्लास के बाद भी इस चीज़ का बहुत ध्यान रखेंगे। अगर किसी मित्र से किसी को कुछ लेना देना है, बातचीत करनी है, तो बाजू वाला कमरा खाली है, कॉरिडोर में पहले अपना ले दे के ही बाहर जाएं। क्या मैं सबको आ गया दोस्तों? ये थोड़ा सा तेज चलना, केस 2 पे आते हैं। एक बार वो मित्र हाथ खड़ा करें जो कल की क्लास में किसी कारण से नहीं आ सके थे। क्या हुआ मयंक? अच्छा नहीं दोस्त, अकाउंट्स के इतने कीमती कंसेप्ट, कल तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए। क्या मैं रब कर दूं? जरिया आ रहा है समझ में? जमीन आ रहा है? चलो भैया आगे चलें। कम टू द नेक्स्ट। थोड़ा सा इसी में एक्सपेंसेस पेड के केसेस चल रहे हैं। आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ। कर दूं रब? प्यारे दोस्तों केस शू, किसका केस शू कोई याद दिलाओ? प्यारे दोस्तों इनकम के हमने बहुत सारे कर लिए, अब एक्सपेंसेस के कर रहे हैं, है ना भैया? अच्छा अब बड़े ध्यान से सुनना, कोई सैलरी के अलावा कोई और खर्चे का नाम बताओ। बोलो बोलो बोलो। वेजेस मत बोलना, होता ही नहीं, कोई मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी नहीं है, एनजीओ। बोलो बोलो। रेंट। चलो रेंट का ले लेते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। मान लो हमारी एनजीओ गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम करती है और अलग अलग मोहल्ले में रूम रेंट पे लेती है और उस किराए को हम पे करते हैं, और कई ऐसे ही जगह होंगी जहां हम किराया नहीं दे पाए होंगे, तो दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग रेंट। क्या भैया? कुछ मालिक ऐसे भी होंगे जो एडवांस में पैसा ले लेते होंगे, देन आउटस्टैंडिंग रेंट तो समझ में आता है, प्रीपेड रेंट भी होगा। क्या इतना समझ में आया? सो प्यारे दोस्तों ये अग्रवाल थोड़ा लेट आया, इसी को लेकर कहानी बना लेते हैं। हम सबने मिलकर अपनी 12th एंड सोशल वेलफेयर फर्म बनाई और उसमें ये हमारा कैशियर था अग्रवाल। इसने इस साल के दौरान कौन सा अकाउंट बनाया? ये साल एंड कब हो रहा था? 31 मार्च कर लेते हैं 2021 को। सो प्यारे दोस्तों ये पेमेंट में डाला रेंट, कितने डाला देख के बताओ, चिल्ला के बोलो। अब बात मेरी सुनते रहे ना सारी। अगर इतना ही हो, कोई एडजस्टमेंट नहीं लिखे, तो हमने पे कितना किया? कुछ लिखा ही नहीं, तो आउटस्टैंडिंग एडवांस कुछ होगा या मानेंगे नहीं होगा, तो मेरा खर्चा भी कितना?
प्यारे दोस्तों, अब रेंट हो सकता है किसी के लिए रिसिप्ट में हो, तो रिसिप्ट में हो तो इनकम, पेमेंट में हो तो खर्चा, अभी पेमेंट में इसीलिए खर्चा। सो प्यारे दोस्तों, अभी हमारा ये अकाउंटेंट ने कुछ एडजस्टमेंट में लिखी। इसने लिखा प्रीवियस ईयर था 2000 31 मार्च 2020 एंड करंट ईयर था 31 मार्च 2021। कहते हैं पिछले साल हमने रेंट नहीं दे रखा था, दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग रेंट। पिछले साल कितने हजार नहीं दे रखा था, इस साल भी नहीं दे रखा, पढ़ के बताओ कितने हजार। हम रेंट नहीं दे पाए, कुछ लोगों को आउटस्टैंडिंग रेंट था तो दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने कुछ हमारे लैंडलॉर्ड ऐसे थे जो एडवांस में पैसा लेके रखते थे, तो दैट इज कॉल्ड प्रीपेड रेंट। पिछले साल कितने हजार एडवांस दे रखे थे, इस साल। अब ये कहता है फाइनल अकाउंट में सारी चीजें कैसे अपीयर होंगी वो बताओ। चलो दोस्तों, सब मित्र मिलके करेंगे, बहुत ध्यान से चलना। सब बताओ पहला कौन सा अकाउंट बना है। बहुत बढ़िया, दिस इज माय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एंड और क्या क्या, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, देन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट किस डेट की भैया, 31 मार्च 2021 की। और ये किस डेट की, 31 मार्च 2020 की। अब सब जरा बोर्ड पे आ जाओ। कुछ कुछ सब्सक्रिप्शन जैसा ही कर रहे हैं, वहां कमाई को लेकर जो बात करते थे, आज हम किसको लेकर बात कर रहे हैं, खर्चे को। तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में जस्ट में एक आउटस्टैंडिंग को लेकर आया और एक ही साल के, लेकिन इसमें कहानी को मैंने बढ़ाया। पिछले साल का भी आउटस्टैंडिंग, इस साल का भी आउटस्टैंडिंग, न केवल आउटस्टैंडिंग, एडवांस भी हम कुछ देकर आए। कहानी पूरी समझ में आ रही है ना प्यारे दोस्तों। अब मैं स्टार्ट करता हूं। रेंट पेड यहां पे देख के बताओ। रिसीट एंड पेमेंट में रेंट पेड ही तो होगा ना भैया। रेंट पेड कितना भैया, 20,000। कोई मुझे बताओ एक्सपेंडिचर में डालने के लिए रेंट पेड चाहिए या रेंट का खर्चा चाहिए, खर्चा चाहिए ना भैया। 2021 का ना, 31 मार्च 2021 तक का केवल इस साल का खर्चा चाहिए। अब एक एक एडजस्टमेंट को लेता हूं। पिछले साल के आउटस्टैंडिंग बताओ। कोई बताओ, ये रेंट मिलने वाला रेंट है या पे करने वाला रेंट है। ध्यान से सुनना, अगर मिलने वाला रेंट और आउटस्टैंडिंग हो तो असेट्स होती है, क्या होती है। लेकिन पेमेंट में है, उससे पता चला पे करने वाला रेंट है और मैंने नहीं दिया तो मेरी क्या हुई, क्या ये आ गई बात। सो प्यारे दोस्तों, पिछले साल की लाइबिलिटी कितनी, आउटस्टैंडिंग रेंट नहीं लिख रहा, मैं ऐसे ही करके छोड़ दूं, क्या समझ में आ रहा है। अच्छा टेल मी, पिछले साल मैंने कितने रुपए लोगों को नहीं दिए थे। अच्छा बताओ, वो जो पिछले साल मैंने रेंट नहीं दिया, वो लोगों को खा गए होंगे या पे करेंगे, जरूर कई साल में करेंगे, या पिछले साल जो नहीं दिया आप जरूर करेंगे, करेंगे या कर दिए होंगे, कर दिए। तो इस पेड में वो 5,000 रुपए घटे हैं या जुड़े हैं। लेकिन वो इस साल का खर्चा, किस साल का खर्चा था, मुझे 5,000 इस साल का खर्चा नहीं है, इसमें जुड़ा है, इस साल का खर्चा चाहिए, क्या करूं, आउटस्टैंडिंग फॉर 2020। भैया ये लेस का कारण आ रहा है। कहानी वही है, पहले सब्सक्रिप्शन में इनकम को लेकर जो काम करते थे, अब एक्सपेंडिचर को लेकर काम कर रहे हैं। लॉजिक बिल्कुल सटीक है, क्या सबको आया। अब आ जाओ प्यारे दोस्तों, इस साल का आउटस्टैंडिंग रेंट। अब मैं चाहूंगा आप प्रयोग करना, सही गलत की चिंता नहीं करना। बताओ कहां डालूं, किस साइड, लायबिलिटी। इस साल की आउटस्टैंडिंग रेंट कितनी भैया, 7,000। ये 7,000 रुपया हमने दिया या नहीं दिया, तो पेमेंट में नहीं दिया तो पेमेंट में जुड़ा होगा या नहीं जुड़ा। लेकिन खर्चा किस साल का है, इस साल का टोटल खर्चा निकालना है, इसीलिए क्या करूं, ऐड कर दूं ना भैया, आ रहा है ना आउटस्टैंडिंग फॉर 2021। दो दो एंट्री हो रही है ना गिन गिन के। प्यारे दोस्तों फिर आगे चलते हैं। पिछले साल कितना एडवांस दिया था, कोई बताओ। हम 3,000 रुपए किसी को रेंट एडवांस दिया है, हमारी क्या हुई, क्यों असेट्स हुई, कारण बताओ। या तो गर्दन पकड़ के पैसे लेंगे या उसकी संपत्ति यूज करेंगे, हमारा अधिकार है, इसीलिए क्या हुई, असेट्स। सो क्या कहां डालूं, पिछले साल की असेट्स में डाल दो ना। क्या लिखो भैया, प्रीपेड रेंट, हाउ मच, 3,000। अच्छा पिछले साल कितना हम एडवांस दे आए थे, वो किस साल के नाम का था, वो खर्चा किस साल का था। जो पिछले साल दिया है वो खर्चा इस साल का है, क्या इस साल दोबारा पे करोगे, इस पेमेंट में जुड़ा है या नहीं जुड़ा। लेकिन खर्चा किस साल का, टोटल खर्चा निकालना है। क्या करूं दोस्तों, क्या ये मेरे दोस्तों प्लीज ध्यान से नहीं आया तो बोल के पूछ लेना, आगे मत चलने देना दोस्तों।
आ रहा है ना? कोई बताओ हम किसी फॉर्मेट से कर रहे हैं या पनवाड़ी हिसाब किताब से? यही हमने बेस क्लास में हिसाब किताब बनाया था लॉजिकल रीजनिंग का। कितने हजार? प्यारे दोस्तों इस साल का बताओ कितना? चिल्ला के। प्यारे दोस्तों इस साल जो एडवांस हमने पे किया, ये मिला है या पे किया है? जो इस साल पे किया पेमेंट में घटा हुआ है या जुड़ा हुआ है? लेकिन किस साल के नाम का होगा? इस साल का खर्चा, इस साल का खर्चा, मुझे इस साल का खर्चा निकालना है, इसीलिए बहुत बढ़िया। कितने रुपए भैया? सब ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो भैया, कितना आ गया? 23। बहुत बढ़िया। अरे ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मैं गलत कर रहा हूँ शायद कुछ। कहाँ डाल दूं? बहुत बढ़िया। यहाँ तक ना। सो यहाँ पे डालूंगा, क्या लिखूंगा? रेंट। आगे? रेंट के आगे? हाँ बिल्कुल सही। पेड क्यों? पेड तो पेमेंट में आएगा, यहाँ तो एक्सपेंडिचर है। और रेंट एक्सपेंडिचर मत लिख देना, ऊपर हेडिंग में लिख तो रखा है एक्सपेंडिचर। बार बार का है एक्सपेंडिचर लिखना? बस रेंट काफी है। पक्का ना? अच्छा आया? कर चुका? अच्छा मेरा भाई कहता है प्रीपेड रेंट इधर रह गया भैया, इस साल वाला। 2000 रुपये यहाँ भी डाल दूँ ना? थैंक यू जी। खुद से करना, क्वेश्चन बोर्ड से लो और खुद से करो, 2 मिनट लगाओ। बहुत चौकन्ने होके पूछ ले अटल। लक्ष्य अटल ना? गुड, कीप इट अप दोस्त। प्रथम आ गया, सार्थक आ गया। 2020 में जो हमने एडवांस पे किया, एक तो मेरी एसेट्स, क्या इतनी बात आई दोस्त? अब ये किस साल के नाम का हमने दिया होगा? इस साल का, तो खर्चा इस साल का। इस साल का खर्चा निकालना है, ये इस साल का खर्चा है, तो क्या कर दूं? बस आ गया। घर पे क्यों रह गया आज? तो क्रिसमस हम भी मना रहे हैं, सारे मित्र मिलके, इतने सारे आए हुए हैं, कुछ ज्यादा ही आए हुए हैं। सारे मिलकर पढ़ पढ़ के भी क्रिसमस करा रहे हैं। अब सोच ना, दो ध्यान से सुन, सोच या दृष्टिकोण, विजन दो तरीके का हो सकता है। एक दृष्टिकोण जो बस आज को देखता हो, आज की मौज कैसे लगे। हो सकता है आप बीकानेर वाले के जाएं, आप सीपी जाएं, आज कोई पार्टी करें, इट्स ओके, मेरा कोई विरोध नहीं है, इट्स ओके। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो देखते हैं कि 20 साल आगे का कैसे क्रिसमस अच्छा होगा, अगले 20 साल क्रिसमस कैसे अच्छा बनेगा। तो प्यारे दोस्तों वो सीपी नहीं जाएंगे, वो बीकानेर वाले नहीं जाएंगे, वो कुछ और करेंगे। क्या करेंगे? बोल रहे पढ़ेंगे, हो बीसीसी आएगी, बिल्कुल आएंगे, और क्या। सो पढ़ेंगे और अपना जीवन भी आसान करेंगे। पहले अपना जीवन आसान करेंगे, फिर अपने परिवार वालों का जीवन आसान करेंगे, यहीं तक नहीं रुकेंगे, फिर दुनिया का भी जीवन आसान करेंगे। कल क्या है? कल वर्कशॉप कितने बजे है? कौन से यूनिट में? कुछ खास बन रहा है आज? काफ़ी चीज़ें बनाई, कुछ मज़ेदार सा बना, मेरे को भी बहुत इंस्पायर कर रहा था वो, तो आपको बहुत करेगा। सुबह 10 बजे बहन, ब्लॉक नंबर 2 में। सब टाइम पे पहुंच जाना, 5-7 मिनट 10 मिनट पहले ही पहुंच जाना। बिठा दूंगा हम। अब केस 3 इसका सबसे अपर लेवल, सबसे बढ़िया वाला। देखना पहले वाले में क्या लेके आया? खाली आउटस्टैंडिंग। दूसरे वाले में क्या ले आए? आउटस्टैंडिंग भी और प्रीपेड भी। खर्चे खर्चे को लेकर चल रहे हैं। अभी और थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सब्सक्रिप्शन डोनेशन की तरह इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, और बड़े में तो ये काम आएगा ही आएगा। सारी इनकम की एडजस्टमेंट समझ लेंगे, सारे खर्चों की एडजस्टमेंट कर लेंगे, फुल फ्लैप में तो बस लगाने लगाने रह जाएंगे, है ना भाई? अच्छा है ना बहन? भाइयों बहनों अच्छा है ना? चलें अब थर्ड केस कर दूं। अब सबका हो गया, मजेदार सा था। केस 3 भैया ये बहुत स्मार्ट है, इसके बगैर क्वेश्चन नहीं आता, पेपर नहीं बनता कभी भी। तो केस 3 किस चीज के रिगार्ड में? एक्सपेंसेस पेड। प्यारे दोस्तों सपोज करो हमने अपनी एनजीओ बनाई, नाम रखा 12th एनजीओ फर्म। तो वो सोशल वेलफेयर के लिए, गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए जाते थे, सब हम लोग मेंबर जाते थे, पढ़ा के आते थे। सो हमने ड्यूरिंग द ईयर कौन सा अकाउंट बनाया?
अब गरीब झुग्गी झोपड़ी में जाएं तो उन बच्चों के पास बुक्स, स्टेशनरी, पेन पेंसिल खरीदने के साधन होते हैं या नहीं होते? पेन पेंसिल कहाँ से खरीदेंगे? खाने पीने के ही लाले पड़े रहते गरीब लोगों को। तो जो बहुत पुअर पीपल्स हैं तो उनकी हेल्प के लिए कहाँ उन्हें पढ़ाई कर पाएंगे? तो स्टेशनरी नहीं बांटनी चाहिए, बांटनी चाहिए। सो प्यारे दोस्तों, हम स्टेशनरी बांटते होंगे, कुछ हमने पेमेंट की होगी, तो हमने यहाँ पे लिखा स्टेशनरी पेड। दोबारा बोलो क्या भैया? पेड समझाने के लिए लिख रहा हूँ, लिखा नहीं होगा, पेमेंट साइड पे है तो पेड ही होगा, है ना भैया? कितने हजार की स्टेशनरी हमने पेड कर। अब बहुत ध्यान से सुनना, 50,000 की, भाई मोरे अब लिखना नहीं, पहले ध्यान से सुनना, 50,000 की हमने स्टेशनरी पे की और कुछ नहीं लिखे एडजस्टमेंट में, तो खर्चा कितने का? आप मुझे बताओ, स्टेशनरी पेड खर्चा है या असेट्स है? चिल्ला के। अच्छा, सारी की सारी खरीद के अपने गोडाउन में भर रखी हो तो? सारी की सारी बांट दी हो तो? अब कुछ नहीं कह रहा ये, तो असेट्स माने या बांट दी माने? कोई बोले मैं तो मानूंगा सारी की सारी रखी अपने गोडाउन में, फिर एनजीओ, एनजीओ का है नाम की। सो प्यारे दोस्तों, आत्मा बन के क्वेश्चन को समझना तो अच्छे से कर पाएंगे। क्या है, मेरी बात को समझ में आ रहा है? अब प्यारे दोस्तों, मैं थोड़ा सा इसमें एडवांस वर्जन लेता हूँ। प्यारे दोस्तों, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कब क्लोज किया हमने? 31 मार्च 2021 को। पिछला साल कोई बताओ ना? 31 मार्च 2020। करंट ईयर 31 मार्च 2021। अच्छा, स्टेशनरी का जब हम माल लेके आते थे, कोई बताओ दिल्ली में होलसेल स्टेशनरी कहाँ मिलती है? चांदनी चौक, सदर। नो 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 नो, ये तुम्हें सबको पता होना चाहिए। नहीं पता? दरियागंज में पुरानी बुक मिलती है मैम। दरियागंज नहीं, नई सड़क, ध्यान से सुनना, कहाँ पे? नई सड़क होलसेल बाजार है, बुक्स का भी और सब चीज़ों का, स्टेशनरी का, स्टेशनरी बुक्स का। अब वापस आओ। सो प्यारे दोस्तों, स्टेशनरी हम जब नई सड़क जाके लेके आते थे तो कुछ दुकानदारों को पैसे लेट देते थे, बोले माल भेज दो, फोन पे भेज देते थे, तो उन्हें पैसे देना होता था, रह जाता था कुछ उधार। दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी। क्या भैया? तो आउटस्टैंडिंग होगा ना स्टेशनरी का अमाउंट। पिछले साल के आउटस्टैंडिंग बताओ, इस साल के आउटस्टैंडिंग बताओ। अच्छा, कुछ दुकानदारों की पास रेयर स्टेशनरी होती होगी जो मिलती ही नहीं होगी, तो बुक करा के रखनी पड़ती होगी, तो पैसे क्या आउटस्टैंडिंग होते होंगे या एडवांस भी देने पड़ते होंगे? तो स्टेशनरी एडवांस भी हो सकती है ना, तो एडवांस फॉर स्टेशनरी। देखना कितने एडवांस दिए थे पिछले साल, इस साल कितने एडवांस दिए। अब प्यारे दोस्तों, ये एडवांस और आउटस्टैंडिंग तो पीछे सैलरी में भी लेके आए थे। यहाँ पर एक चीज और, क्या हम स्टेशनरी खरीद के लाए खूब सारी, क्या जरूरी है सारी बट गई या कुछ बच भी सकती है? तो दिस इज बच गई। पिछले साल जो बची उसको मैं लिखा स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। क्या लिखा भैया? पिछले साल कितने की बची थी और इस साल कितने की बच गई? पक्का ना? पक्का। अब यहां पर क्या फालतू लाए? यह बहुत ज्यादा है, ये इसमें लगभग लगभग सारी चीजें हैं। आउटस्टैंडिंग में लिया है, एडवांस भी लिया है, स्टॉक भी। प्यारे दोस्तों, इसके दो तरीके के क्वेश्चन बोर्ड में अमूमन आते ही हैं, या तो स्टेशनरी करके या मेडिसिन करके। क्या भैया? दो ही तरीके हैं, दो तरीकों से आते हैं। इवन अभी मैं 12वीं में करा रहा हूँ, 12वीं के पेपर में आएंगे अभी हमारे टर्म 2 के अंदर। फिर व्हेन यू आर इन अपियरिंग द बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्रामिंग फर्स्ट ईयर, अरे बीकॉम क्या है इस बार, बड़ा मजेदार एक कुछ डाटा आया, कुछ अनाउंसमेंट। 17 दिसंबर इज अ वेरी क्रूशियल डेट फॉर यू। क्यों, कोई पता है? जा चुकी पर थी वो तुम्हारे कैरियर के लिए इंपॉर्टेंट डेट, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आई। हाँ, पहले क्वेश्चन कराता हूँ फिर याद दिलाना क्यों इंपॉर्टेंट थी, बताता हूँ। क्या ये सबको आया इतना? प्यारे दोस्तों, अब मुझे बनाना है, क्या यहां तक आ गया? हाँ होगी वो तो, नोट डाउन। देन ये इस साल का क्लोजिंग है, ये इस साल का ओपनिंग है और ये इस साल का क्लोजिंग है। क्या इस साल के बिगनिंग में जो स्टॉक पड़ा होगा क्लोजिंग में उतना ही पड़ा होगा? आ गया? अच्छा, अब आ जाओ दोस्तों, मैं चला जी आगे। बताओ पहला कौन सा बनाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फिर क्या? ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स किस डेट की? 31 मार्च 2020 की। फिर क्या बनाओ? बैलेंस शीट।
बैलेंस शीट किस डेट की? 31 मार्च 2021 की। प्यारे दोस्तों, मैं शॉर्ट क्वेश्चन को भी एक ही माध्यम से, एक ही तीर से शिकार कर रहा हूँ, और फुल फ्लैप को, फुल फ्लैप में इनकी सारी ट्रांजेक्शन कहाँ कहाँ आएंगी सारी बता रहे ना। अब तुम बताना, पहली बार कर रहे हो फिर भी मेरा विश्वास है बता पाओगे। स्टेशनरी का पेड अमाउंट कितना? 50,000। बहुत बढ़िया। अब भैया सब लिखने की जल्दी बिल्कुल मत करना अग्रवाल, समझने और बताने की जल्दी करना। हम होंगे? प्यारे दोस्तों, पिछले साल की आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी। प्यारे दोस्तों, जब भी स्टॉक का क्वेश्चन आए तो अभी मैंने सीक्वेंस वाइज बनाया क्वेश्चन। स्टॉक की एंट्री पहले भी हो सकती है, बीच में भी और बाद में। स्टॉक की एंट्री सबसे पहला नियम, स्टॉक की एंट्री सबसे लास्ट में लेना। कब लेना? उससे समझना और करना आसान होगा। आए कभी भी, कब लेना स्टॉक की एंट्री? अब प्यारे दोस्तों बड़े ध्यान से सुनना, पिछले साल की आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी कितना? ये मिलने वाले आउटस्टैंडिंग है या देने वाले आउटस्टैंडिंग है? खर्चा आउटस्टैंडिंग हो तो असेट्स या लायबिलिटी? पिछले साल की आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी कितने की? 5। ये पिछले साल की जो आउटस्टैंडिंग थी सब बता दो कब पे करोगे? इस साल पे करोगे तो इस करोगे या कर दी होगी? इस पेमेंट में घटी है या जुड़ी है? लेकिन इस साल का खर्चा, इस साल का खर्चा निकालना है तो क्या करूं? आउटस्टैंडिंग 2020 की। पक्का ना? इस साल के आउटस्टैंडिंग बताओ। प्यारे दोस्तों, मिलने वाले आउटस्टैंडिंग है या देने वाले? मिलने वाली चीज आउटस्टैंडिंग हो तो उसे मैं असेट्स कहता, देने वाली चीज आउटस्टैंडिंग है इसीलिए मेरी लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी हाउ मच? 6,000। अच्छा, ये 6,000 आउटस्टैंडिंग है तो हमने दिए या नहीं दिए? खर्चा किस साल का? इस साल का। इस साल दिए नहीं तो पेमेंट में जुड़े नहीं है, लेकिन खर्चा किस साल का है? क्या करूं टोटल खर्चा निकालने के लिए? आ रहा है ना? सबको आ रहा है ना दोस्तों? एड आउटस्टैंडिंग 2021 कितने हजार? 6,000। प्यारे दोस्तों, पिछले साल कितना एडवांस दिया था? सब बताओ ना, कहां डालू? असेट्स में। तो एडवांस फॉर स्टेशनरी पूरा लिख देना, मैं शॉर्टकट में चल दूं। अच्छा, जो पिछले साल एडवांस दिया था वो किस साल के नाम का था? खर्चा किस साल का? वो इस साल पेमेंट में तो जुड़ा नहीं होगा, दोबारा क्यों पे करेंगे अपन? क्या करूं टोटल खर्चा निकालेंगे? 2020 का एडवांस इस साल का खर्चा था इसीलिए ऐड। भैया इन क्वेश्चनों के अंदर ट्रैप भी होते हैं, तो खाली मेरे साथ हाँ या ना करके मत मान लेना आ गया, जब तक अकेले बैठ के ना कर पाओ। जिन्होंने अकेले बैठ के किए होंगे तो वो थोड़ा गहराई को ज़्यादा समझ पाए होंगे। सो प्यारे दोस्तों, इस साल के एडवांस एक तो मैं यहाँ पे डाल दूँ, और ये जो एडवांस पे किया हमने वो किस साल का खर्चा? इस साल का खर्चा नहीं है, पे किया तो इस पेमेंट में जुड़ा है, लेकिन इस साल का खर्चा क्या करूं? कितना रुपया दोस्तों? प्यारे दोस्तों, एडवांस और आउटस्टैंडिंग को मैंने कहा था सबसे पहले ले लेना। कोई प्यारा बता दो कितना आ गया? 6 और 3 9, 53,000। आर यू गॉट इट? प्यारे दोस्तों, अब चौकन्ने होके पहले सुनना। मुझे क्या चाहिए? स्टेशनरी परचेज, दो वर्ड होते हैं, वन इज कॉल्ड स्टेशनरी परचेज एंड द अदर इज कॉल्ड स्टेशनरी यूज। दोबारा बोलो दो शब्द। पहले कोई मेरा मित्र स्टेशनरी परचेज और स्टेशनरी यूज में अंतर बताओ। अगर अंतर नहीं पता होगा तो मैं बोलूंगा समझ नहीं आएगा, तो मतलब सोचो और बताओ। हमने मान लो 1 लाख की स्टेशनरी खरीदी तो जरूरी नहीं है सारी यूज कर लियो। 10,000 बच गई हो तो यूज कितनी करी? 90,000। अब बताओ एक्सपेंडिचर में क्या आएगा, जो 1 लाख की खरीदी या जो 90,000 की यूज करी? आर यू गॉट इट? तो मुझे यहां पर क्या चाहिए, स्टेशनरी परचेज या स्टेशनरी यूज? नियम ये कहता है प्यारे दोस्तों, जब भी आउटस्टैंडिंग और एडवांस को आप ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आता है स्टेशनरी परचेज। क्या आता है? स्टेशनरी। चिल्ला के बोलो। बट वी हैव टू यूज एक्सपेंडिचर ऑफ स्टेशनरी, बोले तो स्टेशनरी यूज चाहिए। अब चौकन्ने होके चलना। अब सबसे ज्यादा कीमती बात है, नहीं आए तो बोल के रोक के पूछना। पिछले साल का स्टॉक, पिछले साल की क्या होगी? असेट्स। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना भैया? अच्छा बताओ कितना खरीदा? मैं थोड़ी सी जगह बनाने के लिए इसको रब कर लेता हूँ, थोड़ा सा गैप बना लेता हूँ, और स्टेशनरी यूज निकालना है। क्या इतनी बात समझ में आ रही? प्यारे दोस्तों, दोबारा बताओ पिछले साल का कितना था और इस साल खरीदा कितना? तेज से बोलो, कितना का खरीदा? 53,000 का। पुराना कितना पड़ा था? गोडाउन में टोटल माल निकालना। टोटल माल निकालने के लिए मैं इस 10,000 को 53,000 में क्या कर दूं?
ऐड कर दूं, ओपनिंग को जोड़ दूं, टोटल आ जाएगा ना। इतना परचेज किया प्लस क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक कितने हजार, 53,000 का इस साल के दौरान खरीदा, 10,000 पिछले साल का पड़ा था। कितना टोटल माल गोडाउन में आया होगा, 63,000। इसमें से अब सबसे कीमती बात, कितना बच गया भैया। एक तो जो बच गया वो मेरा स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। अच्छा एक बात बताओ, ये मैंने 12,000 63,000 में से यूज कर लिया या बच गया? इसमें से 12,000 बच गया, तो कोई बताओ कितना यूज किया होगा, माइनस कर दें तो बाकी बचा हुआ यूज किया होगा। इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक को क्या करूं, 63 में से 12 बच गया, तो कितना यूज कर लिया होगा। क्या ये आया प्यारे दोस्तों? ये मैं कहां डालूं, 51,000 कोई बताओ ना, क्या लिखूं यहां, स्टेशनरी बिल्कुल मत लिखना यूज। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अपने आप को कहता है ये यूज ही होगा। पक्का ना, पक्का ना, सबको आया ये सबसे सुंदर वाला तरीका। बहुत ठंडे दिमाग से ओपनिंग और क्लोजिंग को ध्यान से तवज्जो देना। एडवांस प्रीपेड पकड़ में आ जाता है, ओपनिंग क्लोजिंग पकड़ में नहीं आता, उसको ध्यान से समझना। स्टॉक को कहां लेना, कब लेना, बीच में या सबसे आखिरी में? पक्का लोग तो ऐसे रट लेते हैं, ओपनिंग को हमेशा क्या करेंगे, ऐड, और क्लोजिंग को क्या करेंगे। भैया रटना हो नहीं रटना हो मुझे मायने नहीं, लेकिन लॉजिक जरूर समझ लेना। आया ना, खुद से करो, सारा क्वेश्चन उतारना और खुद से करना। पूरा आया ना, सबके स्कूल में कराया होगा ना। एक बहन कह रही है उनके स्कूल में वीडियो शेयर कर रहे हैं आजकल, यूट्यूब से देखते हैं और वीडियो भेज देते हैं। चलो ठीक है, कुछ तो मेहनत कर रहे हैं ना टीचर जी। कुछ स्कूलों में तो कुछ भी नहीं कर रहे। हाँ छुट्टी चल रही है। एक बार ये क्वेश्चन कर लो फिर बता दो। प्रथम आ गया ना, कब आया? मैं सोचा फर्स्ट कब आया ये पूछ रहा हूँ। आना है भाई। अग्रवाल पूरा आया, सबको आया? बहुत ध्यान से समझना है। जो नए मित्र हैं वो ज़्यादा ध्यान से देखेंगे, जो लास्ट क्लास में छुट्टी पे थे वो ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, पूछेंगे। इस रजिस्टर को फेंकना नहीं कभी भी भैया, ये बीकॉम में भी काम आएगा, सीए सीएमए में भी काम आएगा, सबकी तैयारी साथ चल रही है। अंशी आ गया, अंजलि आ गया, महक पिंगोलिया क्लियर था, शहनवाज आया। तू क्या ये लाइव लाइव ही खेलेगा दोस्त? फिजिकल आने की जरूरत है बच्चे इन क्वेश्चनों पे। आज का मौसम बहुत अच्छा है ना, दिल्ली में कश्मीर के मजे। चलें अब आगे। स- करो, सब करो, सब करो, तेजी से करो, जम के करो, ध्यान से करो। ये मैंने कहा था एक दो तरीके से आता है, एक तो स्टेशनरी पेड करके और दूसरा मेडिसिन पेड, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग फॉर मेडिसिन, एडवांस फॉर मेडिसिन, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, फ्री चैरिटेबल मेडिसिन भी तो बांटते हैं, तो उसके लिए सेम बनता है। तो ऐसे ही मेडिसिन से आएगा तब भी हम ऐसे ही करेंगे, बस नाम बदल जाएगा। क्या ये सबको आ गया समझ में? किसी को लॉजिक क्यों ओपनिंग स्टॉक को ऐड किया और क्लोजिंग को लेस किया, वो सबसे ज्यादा ध्यान से देखना। हो गया? कुछ लोगों का रह गया है, थोड़ा ध्यान से समझते हुए करेंगे। 1 मिनट फालतू ले लें पर समझदारी से करना।
अब कर दूं भैया अब प्लीज कम टू द बोर्ड। मैं एक जर्नल